आज थारी मुंह दिखाई है, ले जे पहन ले। बाबू आइए संध्या। हम दोनों ने बहुत सोचा तुम्हारे बारे में और हम दोनों ने सोचा है लालिमा जी कि हम आपके लिए एक अच्छा सा घर और एक अच्छा नहीं सूरज जी, इसकी जरूरत नहीं है। लालिमा, जिन हालातों में तुम्हारी शादी सूरज जी से हुई उसमें तो तुम जानती हो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और ऐसे रिश्ते को कानून भी मान्यता नहीं देता है। तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हो। मेरी विनती है तुमसे, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो ना। आप सूरज जी से बहुत प्यार करते हैं तो ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी कभी अलग नहीं होगी। सूरज और संध्या हमेशा एक रहेंगे। ऐसा करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या लालिमा, हम दोनों को तो तुम मिलवा दोगी, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? पहले आप वो करिए जैसा मैंने कहा है, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लालिमा जी, अब किस मिट्टी की बनी है? जब मेरे और संध्या के बीच में सबसे मुश्किल घड़ी थी तब आपको एक बार भगवान ने भेजा था हमें मिलवाने के लिए, और आज जब एक बार फिर से हम दोनों एक दुविधा में फंस गए हैं तब भी आप एक महान कोशिश कर रही हैं इस दिया और बाती की जोड़ी को मिलवाने में। ये पति किन शब्दों से आपको धन्यवाद कहे, क्योंकि आज के समय में आपके जैसा निस्वार्थ इंसान होना बहुत मुश्किल की बात है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। यशोदा, तन्नू तो मिलोगे राठी परिवार का घर से? हाँ हाँ मिला है ना। पूरी हनुमान गली ने न्योता दिया है, चल के रहा है इनके घर में। अरे ओ मीना बिंदड़ी, इकट्ठे भागे जा रही है? मैं अरे हमें भी बता ना, थारी सास के संध्या के लौटने पर पावली हो गई क्या? हाँ, मुंह दिखाई रख दी। अरे 14 बरस हो गए शादी को। हाँ, अब वैसे भी संध्या की मुंह दिखाई हनुमान गली के पूरे देश के अखबारों में आ गई। हाँ, अब इन सबको कैसे बताऊं कि मुंह दिखाई भाभो ने सदा जेठानी जी के लिए नहीं, लाली माँ के वास्ते रखी है। अरे मीना बिन्नी ना क्या सोच रही है? हा? पहले तो बड़ी बोलती फिरे। वैसे एक बात बताऊं, आप सब लोग ना काकी सा दाईसा की कमी पूरी कर रही हो। एक पते की बात बताती हूँ, अगर पटाखा टेम पे फूटे हैं तो बड़ा मजा आता है, और अगर पहले फट जाए तो हाथ जल जावे हैं। अब हमारी सास तो निराली है ही, है ना?
अब आप सबको नौता है मुंह दिखाई के लिए, तो घर आ जाओ ना, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बात है। ट्विस्ट है, ट्विस्ट बता के रे मारा राम जी, रे इमली भीनड़ी, लालिमा तैयार हो रही है ना? जी भाभो। हाँ। ओ भाई जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अरे धीरे धीरे काम को नहीं चलेगा। ओ बहन ध्यान है ना, आपने बैठे रखना है बराबर से। ओ भाई जी जल्दी करो, मेहमान आने वाले होंगे। हे राम, न जाने काम कद खत्म हो। रे मोहित, मिठाइयाँ तो पूछ गई ना? हाँ पहुंच गई भाभो, वही गिन रहा था बस। हाँ ध्यान से। अरे जल्दी जल्दी काम करो यार। रे विक्रम, हाँ मीना बेने निकट है। मीना, ओ मीना, मीना पता नहीं किधर है भाभो। राम जी लुगाई तो थारी है ना? हाँ तो संभाल कर रखना। संभाल। रे राम, हाँ पहिए लगा कर घूमे है, जब काम को बखत होवे ना, हाँ तो गायब हो जावे। देखो तो छोड़, मैं थारे को काम बताई थी, तू किया? कौन सा काम भाभो? हाँ काम किया ना भाभो, तू आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। हे मारा राम जी, मारा ही कर्म फुटेड़ा है, एक से बढ़कर एक है हमारे घर में। हाँ इमली चाची। वेद परी, इमली चाची ये सब क्या हो रहा है? बेटा। अरे वेद बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास है। यहाँ पे ना बड़े लोगों के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है जहां पर तुम बच्चों का कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें कुंड दिखाने चलता हूँ, चाट पकौड़ी खाएंगे, कुल्फी खाएंगे, मजा करेंगे। क्यों, क्या बोलते हो? पर इमली चाची इसमें मम्मा शामिल है ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा भी शामिल होगी। अभी आप जल्दी से जाके रेडी हो जाइए। ठीक है विक्रम चाचू, अभी हम तैयार होके आते हैं। थैंक्स जेठ जी, आज अपने बात को संभाल ली। बच्चों के सामने ऐसी बातें आए ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल बच्चों को पीछे समझ नहीं होगा। ये बात इसी ना है जो छुपाई जा सके। एक बात तो माननी पड़ेगी संतुड़ी, तू बड़ी भागो वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली कि ब्याह के 14 बरस बाद भी तूने अपनी बहू की मुंह दिखाई रख ली। हाँ। सही कहा आपने, ऐसी बहू तो भागो वालों को ही मिले है। हाँ लेकिन 14 साल में कुछ भी ना बदला है। 14 साल पहले भी थारी संध्या बहू सजने संवरने में टेम लगाती थी, और देखो ना आज भी अभी तक तैयार होके ना आई है। लगता है संध्या बेनी ने अभी तक साड़ी पहनी ना आई। मैं लेकर आती हूँ। रुक, અહીંયા हड़बड़ाने से ना काम को नहीं चले। ला दे मारे को। जी ले। अब ध्यान सो। हाँ अब अंदर घोंस ले। हाँ ध्यान, बस चल।
आशीर्वाद ना सदा थारे साथ है। अपने आप में अकेले मना समझी। चल नीचे चल, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आए। क्यों? आप भाभू को बिल्कुल मत बताना कि मैं कहाँ गई हूँ, वरना सारी बात बिगड़ जाएगी। लालिमा, मैं ये देखो संध्या, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं भाभू का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत भरोसा करती है वो मुझ पर, और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। काम खत्म होते ही मैं वापस लौट आऊंगी और भाभू को सारी बात समझा दूंगी, पर तब तक आपको संभालना होगा। लीजिए, जब तक मैं लौट कर नहीं आती तब तक आपको मेरा रूप लेना होगा। लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती लालिमा, ये तुम्हें भाभू ने दिया है। जब मैं संध्या बनकर सूरज जी का उपचार कर सकती हूँ तो तुम ये क्यों नहीं पहन सकती? हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम दोनों सूरज जी के लिए ही तो कर रहे हैं, और ये करना बहुत जरूरी है। संध्या, कभी कभी काम नहीं, उसके पीछे छुपी भावनाओं की अहमियत होती है। अगर भाभू मुझे देखने यहाँ आई तो मेरी जगह कोई तो होना चाहिए ना, नहीं तो सब खुल जाएगा। देखिए, 4 बजने वाले हैं और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप मान जाइए ना, हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, मेरा विश्वास कीजिए। भैया जी, किस वकील के पास जाना है आपको? भाई जी, वो वकील साहब है ना, देवपुरा जी, उनके पास। पहली बार भाभू को कुछ बिना बताए करने जा रहा हूँ मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं। सही तो आप कर रही हैं लालिमा। इन कानूनी पेपर्स पे आप ही जो दस्तखत करने जा रही हैं ना, ये आपने बहुत बड़ा त्याग दिया है। सच में आप इंसान नहीं बल्कि एक देवी हैं। नहीं सूरज, मुझे देवी मत कहिए, मुझे इंसान ही बने रहने दीजिए। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी वजह से आपके और संध्या की जोड़ी पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई आंच ना आए। तूने फिर धोखा दिया हमारे को? बता हमारे को, बता। लालिमा ने कट्ठे भगाया? जवाब दे। देख, थारे चुप रहने से कुछ ना होगा, सब समझती हूं मैं। उस बेचारी को ना अपनी बातों में उलझा दिया होगा। नहीं, और जताया होगा कि तू सही है और वो गलत है। भोली है ना बेचारी, फंस गई थारी बातों में। जवाब दे। कट्ठे है हमारी बीन, कट्ठे है लालिमा, जवाब दे। माफ करना लालिमा, मैं भाभू से झूठ नहीं बोल सकती, मुझे भाभू को सच्चाई बतानी ही होगी। भाभू, मैंने बाबू बाबू बाबू, मैं क्या कह रही थी, मैं वो साड़ियाँ लेने गई थी ना, तो वो बालाजी मार्केट में मैंने जेठ जी और लालिमा को देखा, दोनों साथ में थे, और वो वकील है ना, उसके यहाँ पे जा रहे थे।
वो वकील होता है ना जो शादी करावे है, तलाक करावे, वो। मारे को एक बात समझ नहीं आ रही कि शादी के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, फिर तलाक के लिए गए क्या? बाबू मुझे गलत मत समझिए। कानून की धौंस तो तू दिखाएगी ना। थानेदारनी जो ठहरी, पर थारा कानून हमारे नियम के आगे फेल है बेनी। ध्यान रहे, मैं लालिमा के साथ अन्याय ना हो दूंगी। ध्यान रहे। थैंक यू। इतनी देर हो गई, संध्या बिन्नी तैयार ना हुई अब तक। हाँ, लगता है संतुड़ी खुद वहां तैयार होने बैठ गई। बिल्कुल सही कह रही है। अरे वो आ गई। संतुड़ी, संतुड़ी, अरे कट्ठे जा रही है। अरे सुन ना, कमाल है, हमें यहाँ मुंह दिखाई के लिए बुला के बिठा दिया और खुद बाहर चली गई। भाई अब दाल में कुछ काला दिख रहा है हमारे को। हाँ, मैं लालिमा अग्रवाल, पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल अग्रवाल, अपने पूरे होशो हवास में सूरज राठी को हर बंधन से मुक्त करती हूँ। सूरज राठी से मेरे विवाह के वक्त उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मेरा उनसे कोई संबंध या अधिकार न था, न आगे माना जाएगा। आज के बाद से सूरज राठी पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही मैं उन पर किसी भी तरह का कोई हक रखती हूं। हमारे बीच कोई संबंध नहीं। भविष्य में सूरज राठी पर किसी तरह का कोई अधिकार जताने के लिए माननीय नहीं हूं। जरा जल्दी चलाओ ने। रे भाई जी, रे किसी की जिंदगी को सवाल है, जरा जल्दी करो। लालिमा जी, आप जानती हैं आप क्या करने जा रही? जी मैं जानती हूँ। मैं सूरज जी से अपने सारे अधिकार छीन रही हूँ। मैं उनको उस शादी के बंधन से मुक्त कर रही हूँ जिससे करते वक्त वो होश में नहीं थे। रिश्ते ऐसे नहीं जोड़े जा सकते वकील साहब। तो आप तैयार हैं? बस बस रोक दो। भाई जी कितना होया? बस बस लियो। नहीं वकील साहब, इसकी जरूरत ना है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।